सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ एन इंडक्टर। सो एन इंडक्टर इज़ अ बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट स्टोर्स एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट। मीन्स इंडक्टर एक बेसिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो एनर्जी को स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड में जब उसमें करंट का फ्लो होता है। नेक्स्ट, व्हाट डज एन इंडक्टर लुक लाइक। इंडक्टर कैसे दिखता है? मोस्ट इंडक्टर्स आर अ कॉइल ऑफ वायर, कॉपर वायर। तो कॉपर वायर का एक कॉइल बनाया जाता है, ऐसे कॉपर वायर का एक कॉइल बनाया जाता है जिसे हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। समटाइम्स रैप्ड अराउंड अ मेटल कोर, कभी कभी यह मेटल कोर रहता है उसमें भी उसको लपेटा जाता है। द कॉइल शेप इज़ इम्पॉर्टेंट, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल का शेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। नेक्स्ट, how an inductor works step by step. Current start flowing. A magnetic field form around the coil. मीन्स जब करंट इसमें फ्लो होने लगता है, जब इंडक्टर में करंट फ्लो होने लगता है तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैट मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें एनर्जी स्टोर होने लगता है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होके वहाँ एनर्जी स्टोर होने लगता है। करंट ट्राइज टू चेंज, द इंडक्टर अपोज द चेंज। तो इंडक्टर का काम है जो भी करंट आएगा उसमें उसका अपोज करना। मीन्स अगर यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं है, कोई करंट नहीं आ रहा है और अचानक से जब इसमें 5 वोल्ट आ जाएगा तो यहाँ इस 5 वोल्ट को रेजिस्ट करेगा, रजिस्टर की तरह जाने नहीं देगा। फिर धीरे धीरे जब इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड बन जाएगा तो उसके बाद ये 5 वोल्ट बिना रेजिस्ट के आगे बढ़ने लगता है। दैट इज़ वाई इंडक्टर स्मूथ सडन चेंजेस इन अ करेंट। इसीलिए जब भी इंडक्टर में कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो आगे तो वह करंट को स्मूथ कर देता है क्योंकि वह रजिस्ट करने का ट्राई करता है। करंट स्टॉप, द मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्सेस। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ था इतनी देर से जब करंट फ्लो हो रहा था तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने लगता है और ट्राई करता है कि ये 5 वोल्ट से 0 वोल्ट जो सडन कोलैप्स हो जाता है उसको धीरे से कोलैप्स होता है। मीन्स 5 वोल्ट से 4 वोल्ट, 3 वोल्ट, फिर 0 वोल्ट। वैसी स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड बैक इनटू द सर्किट। एक मिनट। और यहाँ पर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर था वह सर्किट में चले जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज एन इंडक्टर डू। इंडक्टर का काम क्या है, उसका यूज क्या है? रेजिस्ट चेंजेस इन करंट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा तो जब उसमें करंट फ्लो होता है तो वह रेजिस्ट करने का ट्राई करता है रजिस्टर की तरह, ठीक है। अलाउज डीसी करंट टू पास इजीली, और डीसी करंट को आसानी से पास होने देता है। जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है उसके बाद वह रेजिस्ट बिल्कुल नहीं करता और डीसी करंट को आसानी से पास होने देता है। रेजिस्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट मोर एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। एसी करंट में जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उतना ही ज़्यादा उसको रेजिस्ट करेगा और एसी करंट को इसको पास नहीं होने देता है, पास नहीं होने देगा, और डीसी करंट को आसानी से पास होने देता है। तो ये भी इसका यूज है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ एन इंडक्टर मेजर्ड इन हेनरी। तो इंडक्टर का इंडक्टेंस हेनरी में मेज़र किया जाता है। कॉमन वैल्यूज़ मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी। तो ये दोनों कॉमन वैल्यू हैं जिन्हें ज़्यादातर सर्किट्स में यूज किया जाता है। इन्हीं वैल्यू का इंडक्टर। एग्जाम्पल, इन अ फैन और मोटर। आपने घर में फ़ैन या मोटर में देखा ही होगा कि उसमें इंडक्टर लगा हुआ होता है क्योंकि इंडक्टर हेल्प्स कंट्रोल करेंट, क्योंकि इंडक्टर करंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दे प्रिवेंट सडन करंट चेंजेस दैट कुड डैमेज कंपोनेंट। तो वो सडन चेंज होता है जो करंट में उसको नहीं होने देता, जिससे आगे जो कंपोनेंट लगे रहते हैं उनको डैमेज नहीं होता। आप लोगों को अभी मैंने बताया था कि वह
रेजिस्ट करता है जब करंट में सडन चेंज होता है, तो वह जल्दी से करंट को चेंज नहीं होने देता, जिससे कंपोनेंट्स बच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन चार्जर्स एंड पावर सप्लाईज। तो चार्जर और पावर सप्लाईज में भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि इंडक्टर उसमें लगा हुआ होता है, कॉइल लगा हुआ होगा, देखना छोटा सा ऐसे एयर कॉइल लगा हुआ रहता है ज़्यादातर। तो इंडक्टर हेल्प्स कन्वर्ट एंड रेगुलेट वोल्टेज। इंडक्टर करंट को, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने में मदद करता है और वोल्टेज को रेगुलेट करने में मदद करता है। वह एसी में जो फ्रीक्वेंसीज होती है या डीसी में जो फ्रीक्वेंसीज होती है उनको आगे नहीं जाने देता, तो यह एक फिल्टरिंग का काम भी करता है। थैंक यू।